Hi, I'm Dr. Mrinalini Sharma. I'm a plastic and cosmetic surgeon practicing in East Eva Clinic, Saket. Today in this video, we're going to discuss one of the most popular procedure in plastic surgery, liposuction, versus another procedure very popular, which is tummy tuck. So, आप में से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि हम टमी टक के कैंडिडेट हैं या हम लाइपोसक्शन के कैंडिडेट हैं। हर पेशेंट चाहता है कि स्कारलेस सर्जरी हो, क्विक रिकवरी वाली सर्जरी हो, टांगे ना आए, निशान ना आए और मैं लाइपोसक्शन करा लूँ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर पेशेंट में सिर्फ लाइपोसक्शन से एक अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कौन सा प्रोसीजर कौन से पेशेंट के लिए है एंड What are the considerations you should have in mind अगर आप इन दोनों में से चूज करना चाहते हैं। So first of all हम बात करते हैं लाइपोसक्शन सर्जरी की। लाइपोसक्शन सर्जरी जो है वो एक ऐसी सर्जरी है जहाँ पे हम आपकी बॉडी से एक्सेस फैट निकालते हैं। यूजुअली ये सर्जरी उनमें की जाती है जिनकी स्किन टोन अच्छी होती है। ये पेशेंट्स यंग पेशेंट्स या फिर पेशेंट्स जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी नहीं हुई है। एंड इनमें जो ओनली इशू वो ये है कि वेट भी ठीक है लेकिन लोकलाइज फैट डिपॉजिट से कहीं कहीं पे जो एक्सरसाइज से नहीं जा रहे हैं, किसी भी तरीके की डाइटिंग से नहीं जा रहे हैं। सो आइडियली लाइपोसक्शन ऐसे पेशेंट्स में किया जाता है। येस, वी ऑल्सो हैव पेशेंट्स जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है और वो ये चाहते हैं कि हम एक लाइपोसक्शन सर्जरी के द्वारा किसी एक एरिया को टारगेट करके उन्हें एक पुश दे दें, एक मोटिवेशन दे दें जिससे कि दे कैन प्रॉब्ली डू वर्कआउट्स। जैसे पेशेंट्स कम टू अस जिनकी थाइज बहुत हैवी होती हैं, सो दे से कि डॉक्टर आप थाइज का लाइपोसक्शन कर दीजिए जिससे कि हमारा वर्कआउट जो है वो इम्पीड ना हो। ऑल एंड ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज लाइपोसक्शन इज अ सर्जरी जहाँ पे हम सिर्फ फैट निकाल रहे हैं और कुछ टारगेटेड एरियाज से निकाल रहे हैं। इसका एम ना वेट लॉस है ना ही कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज इन योर बॉडी प्रोपोर्शंस है। Now let's talk of tummy tuck procedure. Tummy tuck procedure किस पेशेंट के लिए है? ये उस पेशेंट के लिए है जिसकी प्रॉब्लम सिर्फ फैट डिपॉजिट्स नहीं है, जिसकी मेजर प्रॉब्लम जो है वो लूज स्किन है। तो ये कौन सा पेशेंट होगा? ये वो पेशेंट होगा या तो जिसकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद स्किन बहुत हैंग कर गई है। सो ऑल वीमेन वी नो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड ऐसा नहीं होता कि जो स्किन टाइटनेस है वो वापस आ जाए, आपके प्री प्रेगनेंसी डेज में आ जाए। एंड मेनी पेशेंट्स से कि मैंने वेट लूज़ कर लिया, मैं अपने प्री प्रेगनेंसी वेट में आ गई लेकिन डॉक्टर ये जो लटकती स्किन है ये नहीं जा रही, इट्स मेकिंग मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल। सो ऐसे कंडीशन में हम लाइपोसक्शन सिर्फ लाइपोसक्शन से रिजल्ट नहीं दे सकते। सो इसमें हमें करना है टमी टक जिसमें हमने एक्स्ट्रा स्किन निकाल देनी है, आपके मसल्स टाइटन कर देने हैं और येस साथ साथ लाइपोसक्शन भी करना है जिससे कि सब कुछ शेप में आ जाए। बट दिस सर्जरी इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम लाइपोसक्शन। इसमें ऑब्वियसली कट्स भी आएंगे, इसमें स्टिचेस भी आएंगे। हाँ, स्कार्स ऐसे जगहों पे प्लेस किए जाएंगे जो अगेन नोटिसेबल नहीं होते लाइक ऑल प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स। लेकिन येस, दिस इज़ अ सर्जरी जहाँ पे एक स्टिच लाइन डेफिनेटली है। ना हर पेशेंट डेफिनेटली चाहता है कि स्कार्स ना आए, लेकिन आपने ये समझना है कि अगर एक्स्ट्रा स्किन है तो किसी भी तरीके के लाइपोसक्शन से वो एक्स्ट्रा स्किन नहीं जाने वाली, स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाने वाले। सो अगर आप एक मैसिव वेट लॉस पेशेंट है जिनमें स्किन लटक गई है या जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी डिलीवरी हुई है, आपका बच्चा है एंड यू हैव कंप्लीटेड योर फैमिली, तो डेफिनेटली जो आपके लिए बेस्ट सर्जरी है दैट इज़ अ टमी टक एंड नॉट अ लाइपोसक्शन। एक और प्रोसीजर मैं डिस्कस करना चाहूँगी जो इन दोनों के बीच में है, विच इज़ लाइपोसक्शन कंबाइंड विद स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर्स। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें स्किन लूज है लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं है कि हमें टमी टक की ज़रूरत है। यूजुअली ये यंगर पेशेंट्स होते हैं, ये वेट लॉस वाले पेशेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी स्किन क्वालिटी अच्छी है, जिनमें स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ लाइपोसक्शन से अच्छी शेप नहीं दी जा सकती। इसमें हम कंबाइन करते हैं लाइपोसक्शन विद अ डिवाइस कॉल्ड बॉडी टाइट। आप सबने सुना होगा कि वेजर से स्किन टाइटनिंग होती है, वेजर द्वारा किए लाइपोसक्शन से। सिमिलरली एक और चीज़ जो हम ऐड करते हैं हमारे सेंटर पे है वो है बॉडी टाइट की। हमने वेजर लाइपोसक्शन किया, उसके साथ साथ हमने बॉडी टाइट से स्किन टाइटनिंग भी की। तो ये एक बहुत सेलेक्ट ग्रुप होता है जिनमें हम टमी टक किए बिना हम स्किन टाइटनिंग फिर भी दे सकते हैं। अगेन दिस प्रोसीजर विल रिमेन स्कारलेस लाइक अ लाइपोसक्शन इज। टाइम ऑफ सर्जरी, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी बढ़ जाता है बट
प्रोसीजर में कोई स्कार नहीं आता। बट ये एक बहुत सेलेक्ट कैटेगरी है जो हम आपको देख के ही बता सकते हैं कि वेदर यू फिट इन दिस कैटेगरी वेयर वी कैन मैनेज योर कंडीशन विदाउट डूइंग अ टमी टक सर्जरी। ऑब्वियसली रिकवरी तीनों प्रोसीजर्स की अलग अलग है एंड आप कौन से प्रोसीजर के लिए सूटेड हैं वो हम ओनली आफ्टर एग्जामिनिंग यू बता सकते हैं। सो द कॉमन मिथ इज मैं चूज़ करूँगी कि मुझे क्या करना है, मुझे लाइपोसक्शन करनी है, लेकिन द रियलिटी इज़ इट्स नॉट यू हु कैन मेक दैट चॉइस, इट्स ओनली द प्लास्टिक सर्जन जो आपको गाइड कर सकता है कि जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो किस सर्जरी से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वेदर इट्स अ सिंपल लाइपोसक्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइपोसक्शन विद बॉडी टाइट or yes, in required cases, a tummy tuck surgery. I hope you found this video informative. If you have any further questions regarding liposuction or tummy tuck surgery, please feel free to reach out to us. Also, for any specific questions, you can drop them in the comment section below. Thank you.